गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम कंडक्ट कराने शुरू हो गए हैं फर्स्ट फेज के। ये 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का दोनों का ही एनालिसिस करके मैं लाया हूँ। जैसा कि जो भी स्टूडेंट्स वहां पर सेंटर पर एग्जाम देने गए थे उनसे मेरी बात हुई, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ऐसे ही मैंने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के रिव्यूज लिए गए हैं, तो उन रिव्यू लेकर के मैं आपको जो क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर आपका जनरल अवेयरनेस हो, या फिर आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, वो सभी मैं बताना चाहूंगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक या डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ये एग्जाम आपका करीब 2 शिफ्टों में हो रहा है, मतलब एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। अब इन शिफ्टों में जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, कितने फेजों में होगा पता नहीं, क्योंकि पहले फेज में करीब 22-23 लाख बच्चे हैं, उसके बाद 20-25 लाख के करीब फेज बना करके कराए जा रहे हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, और इन एग्जामों को लेकर के आप सभी के मन में होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जनरली ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं रीजनिंग को लेकर के चलूंगा, फिर मैथमेटिक्स को, सबसे लास्ट में मैं जनरल जो अवेयरनेस है और आपका जीएस है उस पर मैं बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट में बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट शिफ्ट में जिस टाइप के क्वेश्चन है, जनरली आपने देखा कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी पेपर आ रहा है रीजनिंग में। लेंथी का मतलब है एक दो क्वेश्चन लेंथी डाल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे का टाइम ज्यादा से ज्यादा उसमें लग जाए। तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले हैं वो पूछे जा रहे हैं, बैंक टाइप के कुछ कुछ। और आपके सिलोजिज्म हो गए, आपका क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जो रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हुआ, और जो आपके कथन निष्कर्ष वाले सवाल होते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम, क्योंकि वो लेंथी लेंथी दे रहे हैं, उनकी थ्योरी ज़्यादा है, उनकी लिखा हुआ लिखावट ज़्यादा है, तो जिस वजह से पढ़ करके फिर समझ करके तभी तो आंसर देना बनता है, तो यानी वो टाइम कंजप्टिव हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में करेंगे, यानी कि उनको मार्क रिव्यू करके छोड़ दें, बाद में अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि आपके पास टाइम बचे। क्योंकि वो 4-5 मिनट अगर सवाल गलत हो गया, आप सीटिंग अरेंजमेंट आपने गलत कर दिया, तो वो कहीं खराब हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रीजनिंग का जो लेवल है ये मॉडरेट आ रहा है। एक दो क्वेश्चन इसमें, 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ रहे हैं, पर रीजनिंग का लेवल कोई इजी नहीं कह सकता है, मॉडरेट लेवल की रीजनिंग आ रही है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने डेटा साथ में कर रखा है। देखिए, आपका अलजेब्रा पूछी जा रही है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा के पूछे जा रहे हैं, टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपका, और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया। एसआई और सीआई से 2 क्वेश्चन पूछे गए। सीआई आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका वर्क, टाइम एंड वर्क से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपके ये हो गया। बाकी का आपका प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन पूछा गया, आपका परसेंटेज से एक क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से, मतलब जो आपने आर एस अग्रवाल पढ़ी होगी उससे जनरली एक दो क्वेश्चन सभी चैप्टरों से जनरली पूछ लिए गए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन आया, डेटा इंटरप्रिटेशन ठीक था, मॉडरेट लेवल का था। यानी मैथ का लेवल भी मैं कहूंगा कि मॉडरेट लेवल का था, इतना इजी नहीं था। इजी टू मॉडरेट 2-4 क्वेश्चन इजी थे, बट बाकी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, जनरली हो गए थे सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं लास्ट में जीएस को लेकर के। तो जीएस का क्या रहा, जीएस में स्टैटिक जीके, मतलब स्टैटिक जीएस पूछा गया जनरली। अब स्टैटिक जीएस का मतलब से समझ रहे हैं कि जनरली जो फिक्स है पहले से ही। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए। फिजिक्स में जनरली एक तो जनरली जो फिजिक्स से आपका, चाहे वो मास से रिलेटेड हो, अर्थ से रिलेटेड हो, कि यहाँ पर इतना वेट है तो वहां पर कितना होगा, जनरली एक फॉर्मूला बेस था कि वो उसमें लिखा हुआ, जनरली बताया कि 1/6 होता है, तो बता दिया होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे गए। स्टैटिक जीके में आपके हिस्ट्री से सवाल, एक क्वेश्चन आया, ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आया, आपका इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन आए हैं, और करंट अफेयर से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। और आपके देखिए, मैंने नोट डाउन कर रखा है, जैसे कि मैं आपको बताता भी रहता हूँ। पॉलिटी पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। आपके अवार्ड पूछा गया है कि कोई संस्थान है उसका सेंटर पूछा गया कि इसका मुख्यालय कहाँ है। कोई फॉरेन से रिलेटेड, उसकी करेंसी क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जनरली आप अवार्ड देख करके जाएं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का मुख्यालय कहाँ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, ऑस्कर अवार्ड किसे मिला,
और जनरली जो बाफ्टा अवार्ड हो गए और जितने अवार्ड हैं, चाहे वो ग्रैमी अवार्ड हो गए, इन सभी को आप पढ़ करके जाएं कि ये लास्ट ईयर के पूछे जा रहे हैं 2019 के। तो 2000 नोबेल प्राइज पूछा गया कि पीस में किसे मिला है या इकोनॉमी में किसे मिला है, तो नोबेल प्राइज का पढ़ के जाएं आप, ऑस्कर का पढ़ के जाएं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट में क्या क्या आया। सेकंड शिफ्ट का बता देता हूँ। सेकंड शिफ्ट में आपका अलजेब्रा 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस, जीएस में आपके अवार्ड पूछे गए, 2 अवार्ड पूछे थे, एक ऑस्कर था, एक नोबेल प्राइज था, ठीक है। करेंसी पूछी गई। साइंस में सॉरी करंट अफेयर्स में साइंस के जो क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स से ज्यादा पूछी जा रही है। करंट अफेयर्स के 7 से 8 क्वेश्चन हो गए। हिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी में 1 क्वेश्चन पूछा गया, और आपका स्टैटिक जीके मतलब ज्यादा पूछी जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन आया था, हाँ ठीक है। अब मैं सेकंड शिफ्ट वालों की बात कर रहा हूँ। सीआईएसआई से 2 क्वेश्चन पूछे गए, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आए, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन आया, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आए, इनपुट डिवाइस के बारे में था, और एक पता नहीं किसके ऊपर था, ह्यूमन ब्रेन किसको कहते हैं, शायद फर्स्ट शिफ्ट का था, जिसमें ब्रेन उसको सीपीयू को बोला जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन, बायोलॉजी का तो मुझे पता नहीं, केमिस्ट्री के मुझे पता चला कि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हालांकि इस पे आएंगे, ध्यान रखें केमिस्ट्री का भी 10th बेस तक की, ठीक है। फिजिक्स पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे आ रहे हैं, तो फिजिक्स को देख करके जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि ये मुझे सारा पता चला शिफ्टों में, ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। देखिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करूं कि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं इनके क्या क्या पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मुख्यालय पूछा जा रहा है, कौन किसका कहाँ है, या फिर स्पोर्ट्स, जो बता रहा हूँ स्पोर्ट्स का आपका, कि क्या ये पुरस्कार किसे किसे मिले हैं, आपका एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसके कहाँ कहाँ हैं, उनके हेड ऑफिस हैं वो, प्लस आपका जो इंटरनेशनल करेंसी है उसके ऊपर पूछा जा रहा है, उनके मुख्यालय पूछे जा रहे हैं इंटरनेशनल, चाहे वो आपका यूएन हो या फिर और दूसरे हो, यूनेस्को हो, उन सबका हेडक्वार्टर वगैरह आप देख करके जाएं, उनके फाउंडर वगैरह, बाकी कौन कौन है इस समय, प्रेसिडेंट कौन है इस समय, वो भी सब देख करके जाएं, ठीक है, अध्यक्ष वगैरह, ये सारी चीजें होंगी। और आपके मैथमेटिक्स में बता दूं कि स्कोरिंग जो आ रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन आ ही रहा है, साथ में आपका एसआई सीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज ज्यादा आ रहा है। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में है वो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जरूर देख करके जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपका बाकी तो चाहे आपका टाइम एंड वर्क हो या फिर आपका परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, इससे एक एक 2 क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो पेपर है देखा जाए तो इतना डिफिकल्ट तो नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग की शिफ्ट है तो हो सकता है कि पेपर का लेवल ठीक है, मॉडरेट आ रहा है, भी डिफिकल्टी लेवल पर नहीं पहुंचे, इजी क्वेश्चंस भी हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी है, डिफिकल्टी की तरफ हम नहीं गए हैं। तो आने वाली शिफ्टों में हमें आने पे पता भी चल जाएगा कि कल क्या होने वाला है। तो बस यही कि आपको समझ में आ गया हो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर जैसे कि आपको ये मेरा व्यू अच्छा लगा हो, जो कि मैंने स्टूडेंट से पता करके आपको बताया है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली इसके बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।